सब सिंधु श्याम
नहीं कर पाएगा। वह बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। उसका कोई अंत नहीं है, कोई ओर नहीं है, कोई छोर नहीं है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ करके हम सर पर उठाए जाते हैं। भर भर कर जाम हिवावत को यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने संसार में किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन एक मैं आपका सौगात समझ करके, उपहार समझ करके उसे मैं अपने सर पर उठाती हूँ। जिस तरह से मीरा दीवानी थी, मोहन उनको कितने गंदा शब्दों का प्रयोग किया गया। बेस्या है, रंडी है, उसको जहर पिलाया गया, ढेला मारा गया, कितने ठोकरे मिले, फिर भी मीरा अपने प्रीतम से दूर होने के लिए तैयार नहीं हुई। हर कष्टों को सहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अपने प्रीतम से बिछुड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। उसी तरह से भक्त और भगवान का रिश्ता होता है कि सारे मुसीबत को सह ले, सारे संकट को सह ले, सारे उलझनों को सह ले, लेकिन अपने प्रीतम से दूर होने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। ये सबसे प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है बुधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। दिल दे कर होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं
इश्क में इतना लगाना चाहिए कि लगा लो इश्क का झाड़ू सफा कर दो जोर जोर से। इश्क का झाड़ू लेकर अपने मन को सुधार। हमारा मन कहाँ जा रहा है? हनुमान चालीसा में पढ़ रही लिखती हूँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन को सुधार। निज माने अपना मुकुल रूपी सीता में अपने मन को सुधारो। श्री गुरु महाराज के चरण रज को लेकर, श्री गुरु चरण सरोज रज। कौन सा रज है? जिस रज से सुसरी गंगा निकली, उसी रज से जो है, उसी रज को भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म लगाएगा। उसी रज को लगाकर तुलसीदास रामचरितमानस का रचना की। वह कौन सा रज है? श्री गुरु महाराज के चरण रज को लेकर जिसने अपना रास्ता तय किया, उसका रास्ता जो है सुगम हो गया। देखिए, किसी राज में एक राजा था और वहां बहुत बड़ी बाजार लगती थी। सब लोग अपना अपना सौदा बेचते थे। जो बचा हुआ सौदा था उसे राजा के नाम पर सब खरीद लेते थे। एक महात्मा जो है वो भी अपना सौदा लेकर बैठे। शाम हो गई, सबका सौदा राजा के नाम पर उन्हें खरीदने लगे। महात्मा के पास आए, बोले कि बाबा आपके पास कौन सा सौदा है? महात्मा बताए कि हमारे पास एक भूत है, मैं उसी को बेच रहा हूँ और हमारा सौदा अभी तक बिका नहीं है। तो राजा के नौकरों ने बोले कि ठीक है, हम लोग जाकर राजा से कहेंगे आपका सौदा राजा लेंगे, हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका सौदा बहुत निकट है। राजा के नौकरों ने जाकर राजा से कहा कि एक महात्मा जो है भूत बेच रहे हैं। तो राजा कहे कि मैं स्वयं महात्मा से मिलने जाऊंगा, उनका सौदा खरीदने जाऊंगा। राजा हाथी पर चढ़ करके गया और बोला कि बाबा आपके पास कौन सा सौदा है? महात्मा बोले मैं भूत बेच रहा हूँ, कोई ले नहीं रहा है। तो राजा बोले कि आपका भूत क्या करता है, क्या करेगा? महात्मा बोले कि मेरा भूत जो है आपसे काम मांगेगा और जिस दिन उसको काम नहीं देंगे उस दिन आपको खा जाएगा। राजा बहुत खुश हुए कि हमारे राज्य में बड़ा काम है, बहुत नौकर चाकर हैं, इसी को हम काम लेंगे। खरीद लिए, खरीद कर ले आए और आते ही आते बताया कि आपको काम दो। राजा बताए जाओ एक बहुत बड़ा जो है पोखरा खोदो। अब वो भूता था ही, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा तालाब खोद करके चलाया। फिर बोला कि राजा काम बताओ। राजा बोला कि जाओ कुआं खोदो। कुआं भी खोद कर चलाया। फिर आया राजा काम बताओ, कल कि जाओ खेत में मेड़बंदी कराओ। मेड़बंदी करके भी चलाया। इसी तरह से जो भी राजा काम बताते थे वो पूरा जाकर करता है और चलाया काम। अब धीरे धीरे काम आने लगा राजा का। अब उनके मुंह पर जो है शिकन आने लगी, चेहरा सूखने लगा, चिंता होने लगी। तब गुरु
लिखा हुआ है। राजा बोले प्रभु हम एक भूत खरीद कर लाए हैं, वो हर समय मुझसे काम मांगता है। जिस दिन उसे काम हम नहीं देंगे उस दिन वो खा जाएगा मुझे। महात्मा बोले क्या तुम्हारे राज्य का काम समाप्त हो गया? हाँ समाप्त हो गया। नहीं, काम कभी समाप्त नहीं होता है। जब काम मांगता है तो बोल तो जाओ अपना पेड़ कबाड़ लाओ। जब कबाड़ कर ले आएगा तो उससे बोलना किसे काट। जब काट देगा फिर काम मांगेगा तो तुम कहना किसी पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। अब वो गया पेड़ कबाड़ लिया है, काम बताओ आप इसी पर तुम चढ़ो उतरो। अब ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता। एक काम कभी नहीं बनाने वाला। तो भूत क्या है? भूत तुम्हारा मन। अखंबा क्या है? ये सांस है। ये मन को जिस दिन तुम भजन में लगा दोगे, ध्यान में लगाओगे, सुमिरन में लगाओगे, कीर्तन में लगाओगे, उस दिन तुम्हारी अभिप्राय बढ़ने लगेगी। और इस मन को यदि गंदे जगह में जाओगे तो ये प्रतिदिन तुम्हें क्षण क्षण खाएगी और तुम्हें भी खा जाएगा। तो इस मन को भजन में लगाओ, साधन में लगाओ, सुमिरन में लगाओ। जितना ही भजन करोगे तुम्हारी अभिप्राय उतना ही बढ़ेगी। और जितने कंधे पे करते जाओगे क्षण तुम्हारी आयु बढ़ने लगेगी। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, भक्त भगवान की जय। आपसे गलती भय हो क्षमा करिए बेटा।